everyone, this is Jaya Ghosh and once again welcome to my channel. Hope you all are doing good. सबके हाल चाल बहुत अच्छे होंगे. आपकी हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं. दिमाग बिल्कुल प्रेशर कुकर बन गया होगा. आई अंडरस्टैंड, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. तो इसी सीरीज में आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर साल स्कूल्स में आते हैं, फ्रिक्वेंटली रिपीटेड होते हैं. कल हमने इसी चैप्टर में एमसीक्यू देखा था कि एमसीक्यू कैसे आते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि आपके एमसीक्यू जो है ना वो 1 मार्क्स के आने हैं. ठीक है. और आज हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं. नंबर चेंज रहेगा, ध्यान रखना, डिजिट चेंज रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है वो हर साल हर स्कूल में ऐसा ही आता है. तो विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और अगर आप इस चैनल पे नए हो, सबसे पहले बार इस चैनल पे आए हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. और इसके साथ जो आपके क्लास 9th के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी वीडियो शेयर कर लेना, उनका भी कुछ भला कर दो भाई. ठीक है, स्टार्ट करें. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, if 4 upon a is equal to a square upon 16, then check whether a is rational or irrational number. हमें ये बताना है कि a जो है वो रैशनल है या इरेशनल नंबर है. तो देखो क्या करते हैं. सबसे पहले देखो, मैथ्स का सबसे बड़ा रूल ये है ना कि हमेशा नंबर्स देखकर उसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाओ. ठीक है, सिंप्लीफाई करो जितना सिंप्लीफाई हो सके, उसके बाद ही सबसे एंड में कैलकुलेशन पार्ट किया करो. मैं हमेशा एक चीज में अपने क्लास में फोकस करती हूँ कि कैलकुलेशन पार्ट सबसे एंड में रखो. एग्जाम में आपको वो नंबर दिए जाते हैं जो नंबर आपके कट जाते हैं. जरूरी नहीं है कि आप हर बार बड़े बड़े लंबे लंबे मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करो. ठीक है. अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था 4 अपॉन ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 16. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. क्या होगा यहाँ पे, a इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 16. अब आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 4 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे. बट भाई मल्टीप्लाई क्यों करना है. a क्यूब इज इक्वल टू 4. 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4. ओके, a क्यूब इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3. ठीक है. अब यहां से हम लोग को ये दिख गया कि a, यहां से क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 4 ना, क्योंकि दोनों तरफ पावर सेम है, इसीलिए जो बेस होगा वो सेम होगा. तो हम लोग को क्या मिला, a इज इक्वल टू 4. और हमें पता करना था कि a इज रैशनल और इरेशनल. इट मीन्स जो a है इट इज आवर रैशनल नंबर. ठीक है, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन. तो हर बार मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाओ. कोशिश करो कि क्वेश्चन को पहले फॉर्मूला लेवल पे सॉल्व कर लो, लास्ट में जो नंबर बचते हैं सिर्फ उन्हीं को मल्टीप्लाई करना. डन. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इरेशनल नंबर्स बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3. देखो आप लोग क्लास 9th में हो ना, तो रूट 2, रूट 3, रूट 5 इन सब की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है. ठीक है. रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है. रूट 5 की वैल्यू क्या होती है, 2.23 होती है. ऐसा ही होती है रूट 5 की वैल्यू. ठीक है. तो कुछ वैल्यूज जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए. चलो रूट 5 को हम हटा देते हैं. तो फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3. इरेशनल नंबर लिखने का ना हमेशा एक पैटर्न होता है. देखो अब हमें ये तो पता चल गया ना कि रूट 2 की वैल्यू 1.41 और रूट 3 की वैल्यू 1.73. हमें इसके बीच में दो इरेशनल नंबर लिखने हैं. तो देखो 41 और 73, 41 और 73 के बीच में कोई भी दो नंबर चूज कर लो. चलो हमने चूज किया 1.44 और 1.69. ठीक है, दो नंबर चूज कर लिया. इसको अब हम लिखते हैं इरेशनल नंबर के पैटर्न में. तो देखो कैसे लिखेंगे, 01, 001, 001, 4 टाइम्स 01 और फिर डॉट डॉट डॉट. ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि कहीं पर भी जाके आपका नंबर जो है ना वो रिपीट ना हो जाए. ठीक है. इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. तो अगर आप लोग इस पैटर्न को फॉलो करोगे ना, 001, 0001, 4 टाइम्स 01, 5 टाइम्स 01, तो वो कभी भी आगे चलकर कभी भी वो नंबर रिपीट नहीं करेगा. अदरवाइज चांसेस है अगर आप लोग ऐसे कोई रैंडम नंबर लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं जाके आपका वो पैटर्न रिपीट कर जाए. तो इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हमेशा इसी फॉर्म में नंबर लिखा करो. इरेशनल नंबर को हमेशा इसी पैटर्न में फॉलो किया करो. ठीक है. तो ये आपके दो नंबर हो गए, दो इरेशनल नंबर हो गए. 1.44 और 1.69 के बाद इरेशनल नंबर का पैटर्न लगा दो. दिस आर योर टू इरेशनल नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. तो देखो अब यहाँ पे ना दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स है जिनके ऊपर की बार दिया हुआ है और इसको हमें लिखना है p by q के फॉर्म में. इट मीन्स ये समझ में आ रहा है कि 0.18 बार, 8 के ऊपर बार है, और 0.4 बार, ये दोनों हमारे रैशनल नंबर हैं.
इसीलिए इनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं ये, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 0.18 बार को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये लेते हैं, देखो, लेट x इज इक्वल टू 0.18 बार, ओके। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0.1888 ऐसा करके ये इसको हमने लिख लिया। अगेन देखो, एक डिजिट के ऊपर है तो इसको इक्वेशन 1 कर दो। इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि हम लोग 10 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि बार जो है वो सिंगल डिजिट के ऊपर है, ओके। तो क्या आएगा, ये 10x इज इक्वल टू 1.888 ऐसा आएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। बट ये देखो, इक्वेशन 1 एंड 2 में डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट है ना, वो सेम नहीं है। और मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि डेसिमल के बाद वाले डिजिट जो होते हैं वो सेम होने बहुत जरूरी हैं ऐसे बार वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अब एक काम करो, इक्वेशन 1 में ना 100 से मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, क्या आएगा आपका, 100x इज इक्वल टू 18.8888, इक्वेशन 3 होगी। देखो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में जो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स है ना, डिजिट्स हैं, वो सेम है, ठीक है। इट मीन्स अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, इतना करो। इक्वेशन 3 में क्या था, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 18.8888 माइनस 1.8888, ठीक है, ये था। 90x इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू 17 अपॉन 90। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिली है, ये हमें मिली है 0.18 बार की वैल्यू, ठीक है। अभी हम लोग 0.18 बार को ही तो सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग को करना है 0.4 बार को, ठीक है। चलो अब इसको भी करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट हम लोग को करना है 0.4 बार को सॉल्व करना है। लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, 0.444 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये तो इजी होता है, बहुत इजी होता है, जहाँ पे कि 0.4 0.6 हमने कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था। अगेन सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो हम इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x इज इक्वल टू 4.444, ठीक है। ऐसे करके आगे बढ़ाइए, इक्वेशन 2 हो गई है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो सेम है। इट मीन्स हमारा काम यहीं पे हो गया, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो। 10x माइनस x कितना होता है, 9x, और 4.444 माइनस 0.444 आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। x इज इक्वल टू 4 अपॉन 9, ठीक है। तो अब ये हमारी वैल्यू आ गई 0.4 बार की। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां से देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 0.18 बार और 0.4 बार को ऐड करना है। 0.18 बार प्लस 0.4 बार, 17 अपॉन 90 प्लस 4 अपॉन 9, ये तो आई थी वैल्यू हमारी। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 9 और 90 का एलसीएम 90 आएगा, 17 प्लस 40 कितना आएगा, ये 57 अपॉन 90। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पॉज कर लो, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लो, क्योंकि इस कठिन क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। ये आपका बहुत मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया। ये आपके 3 नंबर में या 4 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे इजिली, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आपके चैप्टर 1 में ना एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपने 7th 8th में एक्सपोनेंट्स के जो रूल्स है ना वो पढ़े हुए हैं, उनको बिल्कुल अच्छे से समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो। क्योंकि 9th क्लास में क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आते हैं 9th क्लास में एक्सपोनेंट के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5 टू दी पावर 2x माइनस 1, इसको तो ऐसे ही लिख लो। एक बात बता, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में ना हमेशा बेस को सेम करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये आपका 5 का स्क्वायर हो गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2500, 5 2x माइनस 1। अब यहाँ पे देखो, जो हम लोग ने क्या रूल पढ़ा हुआ है, हमने ये एक रूल पढ़ा हुआ है, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू 8 टू द पावर mn, ये पढ़ा हुआ है। तो जो 2 है ना वो x माइनस 1 से पूरा पूरा मल्टीप्लाई होगा, ओके।
2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2500। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो एक चीज समझो कि -1 कहाँ से आया। अगर हम 2x माइनस 1 को हम ऐसे लिख दें तो कोई प्रॉब्लम है आपको? अपॉन 5, तभी तो ये 5 ऊपर जाके -1 हो जाएगा। और अगर हम 2x माइनस 2 को हम क्या लिखेंगे? 5 टू द पावर स्क्वायर, 5 टू द पावर 2। ठीक है, इज इक्वल टू 2500। समझ में आया ये वाला मेथड? डिवीजन मेथड में ये तो करते हैं। ठीक है, पावर नेगेटिव कैसे होती है हमारी? जब कोई चीज डिवीजन में है, ये वाला रूल चलता है ना, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m माइनस 1। ये यहां से आया था। ठीक है, अब देखो इन दोनों में 5 2x अपॉन 5 ये हमारा कॉमन है। 1 माइनस कितना बचेगा? अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन 5 बचेगा, इज इक्वल टू 2500। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो 5 टू द पावर 2x अपॉन 5, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 4 अपॉन 5 आ गया, 2500। डन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अगर कोई स्टेप में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखो मैंने पहले भी बोला हुआ है कि कैलकुलेशन पार्ट हम लोग सबसे एंड में करेंगे और यही हमारे कैलकुलेशन की यूएसपी होती है। ठीक है, टाइम सेव यहीं से होता है जब आप कैलकुलेशन पार्ट को सबसे लास्ट में करते हो। 5 टू द पावर x इंटू 4 इज इक्वल टू 2500 को हम लोग 25 इंटू 100 लिख सकते हैं, और ये जो 25 था ये ऊपर चला गया 5 इंटू 5। ठीक है, 5 टू द पावर 2x को क्या लिखोगे? 25 इंटू 100 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 4। अब समझ में आया हमने अपॉन 4 क्यों किया था? क्योंकि आपका जो ये 4 है ना वो 100 से कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ओके, तो 5 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 25 टू द पावर 3। 25 टू द पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसकी पावर 3। इसको हम लोग अगेन क्या लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 6। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब हमें क्या मिला? 5 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 6। 2x इज इक्वल टू 6, यहाँ से क्या मिल गया? x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ से हमें निकालना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या आई है? x की वैल्यू 3 आई है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। अगेन मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि मेरे साथ साथ सॉल्व करो, या फिर क्वेश्चन को देखकर वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में हर साल आते हैं। बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस के बिना क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी अलग बुक में भी मिल जाते हैं, एनसीईआरटी में नहीं मिलते बेशक, क्योंकि एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन आपको हर बुक में मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखो, √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7। ठीक है, नीचे क्या है? नीचे पॉजिटिव साइन है ना, तो हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं किससे? नेगेटिव साइन से। √11 माइनस √7 अपॉन √11 माइनस √7 इज इक्वल टू a माइनस b √77। कितना कर दिया? √11 माइनस √7 का यहाँ पे ये देखो होल स्क्वायर बन गया, √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर, क्योंकि यही चीज तो 2 बार रिपीट हुई है। ठीक है, और नीचे क्या बना? a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है? √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी √77। ओके, ऊपर आईडी लगा दो a माइनस बी होल स्क्वायर की, √11 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर माइनस 2 √11 इंटू √7। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √11 का स्क्वायर कितना होगा? 11 आएगा। √7 का स्क्वायर कितना आएगा? 7 आएगा, इज इक्वल टू a माइनस बी √77। ओके, 11 प्लस 7 माइनस 2 √77 अपॉन 11 माइनस 7 कितना हुआ? 4 हो गया, इज इक्वल टू a माइनस बी √77। इतना समझ में आया? इसको आगे सॉल्व करेंगे। 11 प्लस 7 18 होता है, 18 माइनस 2 √77 अपॉन 4
इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 77। डन। 2 कॉमन ले गया, 9 माइनस रूट 77 अपॉन 4 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 77। ये साथ में चलेगा आपके, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, कितना बचा 9 माइनस रूट 77 अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 77। ठीक है, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, 9 माइनस 2 रूट 77 अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 77। अब यहां से ना a और b को कंपेयर करवा लो। a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 9 अपॉन 2 और b की वैल्यू कितनी आएगी, देखो नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ है, b की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 आएगी। कंपेयर करवाना आता है आपको, आई होप कि आता है आपको कंपेयर करवाना, तो यहाँ से हम कंपेयर करवा लेते हैं। जिनको नहीं आता वो एक बार देख लो, देखो रूट 77 अपॉन 2 था इज इक्वल टू माइनस बी रूट 77 था। अब काटो, रूट 77 से रूट 77 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू हो गई, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो बी की वैल्यू यहाँ से 1 अपॉन 2 आ गई। ये बहुत ही बेसिक चीज है, आप लोग 6, 7, 8 में पढ़ते आए हो, तो ये हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स की एक वैल्यू 9/2 हो गई और बी की वैल्यू आपकी 9/2 हो गई। डन। आगे बढ़ते हैं, ये एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन जैसे अभी हम लोग ने ऊपर एक एक्सपोनेंट का क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन दिमाग लगाना कि कॉमन क्या आएगा। इससे पहले इसमें हम लोग मैक्सिमम कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं कि ऊपर नीचे कुछ हमें कॉमन मिल जाए तो वो कट जाए, तो दैट कि वो हमारे कैलकुलेशन के पार्ट में ना आए और कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाए। ठीक है, मैंने हमेशा इस चीज पे फोकस किया है कि चीजों को काट दो पहले ही, ये चीजों को कॉमन ले लो, फॉर्मुला लेवल पे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 4 इंटू 4, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना सेकंड यहाँ पे एक 4 दिख गया है। 2 टू द पावर a प्लस 1 को क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर a इंटू 2, ऐसा लिख देंगे हम लोग। ठीक है, -4 इंटू 2 टू द पावर a। ओके, अभी हम बताएंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। वैसे जिनको पता है उनको समझ में आ रहा है कि ये वाला पूरा पार्ट ही मुझे कॉमन लेना है। 2 इंटू 8 इंटू 2 टू द पावर a प्लस 2 -2 इंटू 2 टू द पावर a प्लस 2। ऐसा हम लोग ने इसलिए किया क्योंकि हमें मैक्सिमम चीजें कॉमन मिल जाए। 4 इंटू 2 टू द पावर a हमने कॉमन ले लिया, हमें क्या बचा फिर यहाँ पे 4 2 8 बचेगा, 8 माइनस 1, क्योंकि देखो ये वाला और ये वाला तो हमने कॉमन ले लिया ना। ठीक है, और यहाँ से हमने 2 इंटू 2 टू द पावर a प्लस 2 कॉमन ले लिया, कितना बचा इधर भी 8 माइनस 1। ठीक है, समझ में आया। अब ये देखो कि यहाँ पे तो ये चीज यहीं पे कट जा रही है, 8 माइनस 1 8 माइनस 1 7 7 ऊपर नीचे कट गया हमारा। समझ में आया कि इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया था। अब देखो, अब हमारे पास सिर्फ यही तो रह गया, 4 इंटू 2 टू द पावर a अपॉन 2 इंटू 2 द पावर a इंटू 2 का स्क्वायर। ये समझ में आया ना, 2 टू द पावर a प्लस 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर a इंटू 2 टू द पावर 2। तभी तो ये सॉल्व होके तुम्हारा 2 टू द पावर a प्लस 2 बनेगा। ठीक है, अब 2 टू द पावर a इंटू 4, हम ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, ओके, चलो आगे करते हैं। अब देखो यहाँ से 2 टू द पावर a ऊपर नीचे कट गया, 2 टू द पावर 2 ऊपर और ये 4 कट गया, 2 टू द पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 4 और ऊपर ये 4 भी कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा 1 बचा और ये 2 बचा। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था, इसकी जो पूरा एक्सप्रेशन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दीज आर सम क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में रिपीट हुए हैं, नंबर चेंज हुआ है, बट क्वेश्चंस ऐसे ही मोर और लेस क्वेश्चन ऐसे ही आए हुए हैं। ठीक है, तो चलो आज के इस वीडियो में अगेन यही है कि क्वेश्चन को पॉज करना, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो। और अगर आपकी टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाए हैं ना इसके अलावा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस क्वेश्चन को भी हम लोग वीडियो बना के सॉल्व कर देंगे, सो दैट आपका भी बेनिफिट हो जाए और जो अदर आपके फ्रेंड्स हैं उनका भी बेनिफिट हो जाए। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।